चाहे आप ब्राइड्स टू बी हो, चाहे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरह सा एक ग्लोई मेकअप लुक करना, जो कि हर ब्राइड की डिमांड होती है या हर मेकअप आर्टिस्ट की चॉइस होती है कि वो अपनी ब्राइड को एक बहुत ही सुंदर सा लुक दें। तो इस वीडियो में आप ये पूरा मेकअप जो है बहुत ही डिटेल्स में सीखोगे, कुछ भी हाइड नहीं होगा। तो इस लुक को सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के मेकअप लुक मैं अपनी वीडियोस पे लाती रहूँगी। तो चलते हैं हम मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें स्किन को हाइड्रेट करना होता है। तो उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हो, बट वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो क्लाइंट की स्किन टाइप को सूट करता हो। तो यहाँ पे मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लिया था। एक प्रोफेशनल मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ही अच्छा है, बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो इसे आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो ब्राइडल सीजन के लिए। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले आई मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसील कर रही हूँ आईज़ को। थोड़ा सा आपको लाइट कलर का लेना होता है। अगर आप आई बेस यूज़ करना चाहते हो तो आई बेस भी यूज़ कर सकते हो, बट कुछ पैसे बचाने की बात भी होती है, तो मैंने यहाँ पे कंसीलर को ही एज अ आई बेस यूज़ किया है। एंड उसको मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फिर क्रीज पड़ जाएंगे अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे। एंड उसको तुरंत मैं पाउडर की हेल्प से इसको लॉक कर दे रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा स्मोकी करने वाली हूँ, ब्राउन स्मोकी। तो यहाँ पे मैंने लिया है काजल, जो कि है मेरा रिकोट का ब्राउन काजल है, और इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ रैंडमली। आपको बहुत फिनिशिंग वगैरह नहीं देना, क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है। तो आप किसी भी तरह से लगा सकते हो, थोड़ा मोटा ही आपको लगाना है। एंड उसके बाद इसको हमें करना है ब्लेंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले एक आइज़ पे लगा के उसको ब्लेंड करना, फिर दूसरी आइज़ पे करना, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से मैं कर रही हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं दोनों पे फटाफट मैं ब्लेंडिंग कर देती हूँ। और अगर ब्लेंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी ना, तो वो क्रीज दिखता रहेगा वहाँ पे। तो इसलिए आप पहले एक आइज़ पे काजल लगाना, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना, देन दूसरी आइज़ पे फोकस करना। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर काजल लिया था, उसको लगाया। एंड उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का ही आई शेडो लिया है, और उसको इस तरह से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जो हमें इसके एजेस है ना, उसको ब्लेंड करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काजल को हमें कैसे ब्लेंड करना है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने आई शेडो और लिया है ब्राउन कलर का ही, और इसको ऊपर की तरफ मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ। थोड़ा सा हमें स्मोक क्रिएट करना है, मतलब थोड़ा डार्क करना है। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है तो थोड़ा लाइट कलर लेके इसको लाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने क्रिएट किया। ये मेरी मॉडल है और ये मैंने अपने शूट के लिए किया हुआ था। आपने इनकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है मेरे इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। अगर आप इंस्टाग्राम चेक करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है माधुरी मौर्य मेकओवर्स, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना हैंडल दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है जो मैं इंस्टाग्राम पर डालती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ चेक ज़रूर करना और फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। यहाँ पे मेरी जो है काजल की ब्लेंडिंग हो चुकी है बहुत अच्छे से। देखो, ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना, चाहे आप बिगिनर हो चाहे प्रो हो। ब्लेंडिंग ही एक ऐसी की है जो कि आई मेकअप को बहुत अच्छा दिखाती है। डिटेलिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। एंड उसके बाद मैंने लिया है एक लाइट ब्राउन, मतलब जो ट्रांजिशन कलर का होता है। अभी तक तो मैंने डार्क कलर के साथ प्ले किया। एंड उसके बाद मैं अब लाइट कलर ले रही हूँ, जो हम क्रीज पे करते हैं ना, उसको मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रश है मेरा मेकअप का, वो है मॉर्फी का ब्रश, और ये ब्रश मेरा 4 साल पुराना हो गया और अभी तक मतलब इतना अच्छा है। तो एक चीज़ होती है कि महंगे प्रोडक्ट पे जो है इन्वेस्टमेंट एक बार होती है, बट वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी बैली के जैसे हैं, बैली के भी अच्छे हैं ब्रश। बिगिनर हो तो आप बैली के ब्रश ले सकते हो, बट उसके मैंने देखे हैं कि ना वो बहुत जल्दी उसके जो ब्रिसल्स हैं वो निकलने लगते हैं। तो थोड़ी सी प्राइस का तो है फ़र्क, बट अगर आपका बजट है तो आप एक बार में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना किसी अच्छे ब्रश के साथ। पैक के ब्रशेज़, मॉर्फी के ब्रशेज़ बहुत अमेजिंग है, तो आप उस पर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका था, और अब मैं लगा रही हूँ स्ट्रॉप क्रीम। तो यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी की स्ट्रॉप क्रीम ली थी और उसको लगाया। ये क्या करता है ना, स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट तो करता ही करता है, साथ में अच्छी सी शाइन दे देता है, एक नेचुरल शाइन देता है, और बहुत ग्लोई सा बेस बनता है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखा दिया है, बहुत सुंदर सा बेस इनका बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का मैंने स्ट्रॉप क्रीम यूज़ किया है। ठीक है, आप मैक का यूज़ कर सकते हो अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हो तो स्ट्रॉप क्रीम हो गया, और आप देख सकते हो फेस पे कितनी अच्छी शाइन आ गई है। एंड उसके बाद हम करेंगे कलर करेक्शन। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं थी, तो बट
कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बेस जो होता है ना वो कुछ दिन के बाद ग्रे पड़ जाता है, तो आपको एक अंदर लेयर देनी ज़रूरी होती है कलर करेक्शन की। तो यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का फॉरएवर 52 का मैंने लिया है कंसीलर, और उसका शेड है गोल्डन टैन। इससे मैं यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ऑरेंज भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे नीड नहीं थी, क्योंकि आप देखो मॉडल के फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों हम फालतू में लेयरिंग करेंगे। जितना हो सके आप लेयरिंग कम रखोगे तो मेकअप ऑब्वियसली फ्लॉलेस आएगा। एंड इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जो कि मेरा PAC का है, और ये भी बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। अगर आप मिनी में कोई ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा ढूंढ रहे हो तो PAC का ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है मिनी वाला। यहाँ पे हमने इसको ब्लेंड कर दिया, बहुत ओवर ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो आपका जो कंसीलर होगा वो हट जाएगा, तो फिर कंसील करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो आपको बस बहुत लाइट हैंड से बहुत ही लाइट ब्लेंड करना है, और उतना ब्लेंड करना है कि वो ब्लेंड उसके एजेस ब्लेंड करने हैं, ओवर ब्लेंड नहीं करना है। एंड उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो आज जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया ये है LA गर्ल का फेयर शेड, और इसको मैं बफिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँ। अब देखो यहाँ पे साथ के साथ मैं ब्लेंड भी करते जा रही हूँ और अप्लीकेशन भी मेरा होता जा रहा है। तो इस तरह से जब आप अप्लाई करोगे फाउंडेशन को तो आपको बाद में ब्लेंडिंग की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी। मैं फ्लैट जो ब्रश आता है उसका बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं इसी तरह के ब्रश जो काबुकी ब्रशेज़ होते हैं, और जो ये वाला मेरा है ब्लेंडिंग ब्रश, इस तरह से जो ब्रशेज़ होते हैं ना, ये बफिंग ब्रश इसको बोलते हैं, इस तरह के ब्रशेज़ से मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, और मेरा हाथ भी बहुत अच्छे से इस पर सेट है। तो इसे करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत कम हमें ब्लेंड करना होता है, और हमारा टाइम भी बचता है, और जो ब्लेंडिंग है वो बहुत फ्लॉलेस होती है। तो आप इस तरह के ब्रशेज़ पे इन्वेस्ट करो। फ्लैट ब्रश बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। अब यहाँ पे वैसे तो मेरा बेस जो है ब्लेंड हो चुका था मेरे ब्रश की हेल्प से ही, बट फिर भी जो 20% या 30% जो बचा हुआ होता है उसको हमें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, अगर आपके फेस पे एक्स्ट्रा कोई बेस या फाउंडेशन है तो उसको वो एक सीमलेस सा क्रिएट कर देता है। बहुत बढ़िया, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ किया करो, बस कहने की बात ये है। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग आप बाद में ज़रूर करो। तो यहाँ पे जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ करूँ ये है करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्यूटी ब्लेंडर, और इससे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, ड्राई नहीं यूज़ करना। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए वो डैम्प होना चाहिए, मतलब ना तो गीला होना चाहिए और ना ही ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, अंडर आइज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ हाइलाइटर, जो कि है PAC का, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट मतलब कंसीलर है। इसके 2 शेड मैंने अपनी वैनिटी में रखे हुए हैं, एक है 01 एंड एक है 11 शेड। ये दोनों मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। PAC का स्पॉटलाइट कंसीलर मतलब मेरा फेवरेट कंसीलर है। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड को ये टक्कर दे सकता है, इतना अच्छा कंसीलर है। तो जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है मेरा 01 शेड विप्ड वनीला, उसका नाम है। आप नायका पे जाके ले सकते हो, PAC की वेबसाइट से ले सकते हो इसको, या फिर किसी अच्छे जो डीलर जो ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं उनसे भी आप मंगा सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया है, और इसको आपको थोड़ी देर रुक जाना है, कुछ सेकंड के लिए, 8-10 सेकंड के लिए रुकना है, और उसके बाद आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है, ताकि जो है ये वहाँ से पैच ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर वही लिया है, करेक्टर कॉस्मेटिक का सेम वही ब्यूटी ब्लेंडर है, बट इसकी जो साइड है मैंने उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे चेंज क्यों किया है मैंने, क्योंकि अगर मैंने बेस ब्लेंड किया था उसी साइड से मैं इसको ब्लेंड करती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और जो मेरा हाइलाइटिंग का कलर है ना वो बेस के कलर के साथ मिक्स होके कुछ और कलर बना देता है। इसलिए यहाँ पे क्लीन वाला साइड लेना है। तो एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से आप कर सकते हो, बस उसके जो साइड है उसको चेंज करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से काम कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखो आप कैसे मैं ब्लेंड करूँ, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई, थोड़ी सी लेंदी है, बट मैं चाहती थी कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो बहुत डिटेल्स में आपको बताऊँ। तो यहाँ पे मेरी दूसरी मॉडल भी आ गई थी, क्योंकि एक दिन में 2 शूट थे मेरे, तो मैंने दोनों शूट कंप्लीट किए थे। ये मेरी पहली थी, और वो दूसरी उसकी वीडियोस मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि वो पूरी वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट उसकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है मेरे इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अंडर आइज़ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है पाउडर एप्लीकेशन के पहले, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद अगर क्रीज़ है कहीं पे तो वो क्रीज़ वहाँ पे दिखाई देंगे। तो पाउडर एप्लीकेशन करने के पहले आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से अंडर आइज़ को ब्लेंड कर दिया करो। अब जो पाउडर मैं यूज़ करूँ ये है मेरा लॉरा मर्सियर का पाउडर। अगर आप एक ऐसा पाउडर चाहते हो लेना अपनी वैनिटी में कि वो
हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाए तो आप लॉरा मर्सियर बहुत ही अच्छा है। ना तो ये स्किन को मैट करता है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब जो कहते हैं लोग पाउडरी होगा, ड्राइनेस हो गया, ऐसी कोई शिकायत मुझे इस पाउडर के साथ नहीं आई। और बहुत ही अच्छा है, ये एक डूई फिनिश देता है, बहुत बढ़िया पाउडर है। अगर आपको मैट लुक चाहिए तो आप हुडा ब्यूटी का पाउडर भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं जो है मेरा मोस्ट फेवरेट तो लॉरा मर्सियर है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और एक और पाउडर जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, थोड़ा कम बजट में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने पाउडर लॉकिंग कर दी है, बहुत एक्सेस में भी नहीं करना है आपको। मैंने देखा है बहुत लोग भर भर के एकदम पाउडर लगा देते हैं, वो बाद में बहुत केकी सा पाउडरी सा हो जाता है। तो आपको उतना ही लगाना है जितने में आपका बेस सेट हो जाए। कई बार होता है स्किन टाइप को भी ध्यान में देखना होता है पाउडर लॉकिंग के लिए, क्योंकि हर एक स्टेप जो है स्किन टाइप, स्किन टोन, उन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाउडर लॉकिंग हमारी होगी। अंडर आइज़ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लगा दिया ताकि जब हम आइज़ मेकअप में जो कंप्लीट करना है, अगर कोई फॉल आउट होता है तो वो हमारा पाउडर के साथ आए और फिर वो रिमूव हो जाए उसी के साथ। तो हम बना रहे हैं आईब्रोज़ को। तो आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मैंने लिया है आई मैजिक का ब्रो पोमेड। देखो आज की वीडियोस में मैंने आपको बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने ये ब्राइडल मेकअप लुक बताया है। हाँ, एक दो प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी वैनिटी में, थोड़े एक्सपेंसिव में, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई। इसमें एक या दो प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे लॉरा मर्सियर का पाउडर हो गया, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, और जो ब्रश मैंने यूज़ किए हैं वो थोड़े मॉर्फी वगैरह के हैं, तो वो मैंने यूज़ किया। बाकी सारा जितना भी है मैंने जो है आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं बताया, बजट फ्रेंडली ही बताया। तो लॉरा मर्सियर की जगह अगर आपको कम बजट में चाहिए तो आप मेकअप स्टूडियो का भी रख सकते हो, या फिर क्रायलन का सुप्रा का पाउडर रख सकते हो, बहुत अमेजिंग पाउडर है उसका भी। तो यहाँ पे मैंने आपको अल्टरनेट भी बता दिया हाई एंड का। एक ही दो प्रोडक्ट मैंने हाई एंड यूज़ किया, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये पूरा जो ब्राइडल मेकअप लुक है ना, ये बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ है। और मेरी ये मॉडल ना इतनी खुश थी, मतलब बहुत अच्छा बेस बना था इनका, आई मेकअप वगैरह इनको बहुत पसंद आया था। और ये सुबह से शाम तक सिर्फ सेल्फी ले लेके मतलब बहुत अच्छा लुक लगा था इनको, क्योंकि ये कह रही थी कि जो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करती है, कोई गोरा कर देता है, कोई वैसा कर देता है, मतलब बहुत अच्छे भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऐसा करते हैं, बट जो एक फ्लॉलेसनेस आती है सुबह से शाम तक टिक जाए मेकअप में, वो मतलब मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो अभी ये वीडियो देख के पूरी अपनी ब्राइड पे या अपनी मॉडल पे ट्राई कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे हम जो है लोअर लेस पे काम कर रहे हैं। हमने आई मेकअप तो कर दिया, बट हमें जो लोअर लेस होता है उस पर भी काम करना होता है। लोअर लाइन मतलब जो नीचे का काजल होता है आईज़ के, उस पर भी। तो यहाँ पे जो ब्राउन काजल मैंने स्टार्टिंग में लगाया था ना रिकोट का, सेम वही काजल मैं आउटलाइन पे लगा रही हूँ। देखो कहाँ तक मैंने लगाया, सिर्फ आई बॉल तक मैंने लगाया है। और इसको भी मैं सेम जो है आई शेडो से, ब्राउन आई शेडो से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो आई मेकअप होता है ना, अपर आई मेकअप और जो लोअर लैश का आई मेकअप होता है, दोनों ब्लेंडिंग में होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो बहुत सुंदर सा लुक निकल के आता है। और जो लेंसेज है ये मेरी मॉडल ने खुद अपनी वियर की थी, मुझे नहीं पता था इनका कौन सा लेंस है, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इनको चेंज नहीं करवाया था। एंड उसके बाद जो हमने क्रीज पे आई शेडो लिया था ब्लेंडिंग के लिए, वो वाला आई शेडो मैं यहाँ पे लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब हमारा ऊपर का जो आई मेकअप है और जो नीचे का आई मेकअप है, ये दोनों ब्लेंडेड होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, तभी आपका जो आई मेकअप है वो बहुत सुंदर दिखेगा, डिटेलिंग तभी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इतना काम हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे मैं जो इनर कॉर्नर है आइज़ का, यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा बेक का था। ऐसा करने से आई मेकअप में और सुंदरता आ जाती है, थोड़ा लुक जो है इन्हेंस होके आता है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। तो इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट मैंने कर दिया, क्योंकि पूरा आई मेकअप देखो मैट है तो थोड़ा सा हमें हाईलाइट भी करना है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, जो कि है मैबेलिन का मस्कारा। और मैबेलिन के मस्काराज मुझे बहुत पसंद है। जो ये येलो वाला मैं अप्लाई करूँ ये तो है ही बहुत अच्छा, इसके साथ जो इसके ब्लैक वाला आता है और एक जो कोलोसल करके कौन सा, वो भी अच्छा है। तीनों मैंने ट्राई किए, तीनों मुझे बहुत पसंद आया, बट ये जो येलो वाला है ये तो भाई बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा ये। उसके बाद आई लैसेज अप्लाई करेंगे। आई लैसेज लगाने के बाद आई मेकअप में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप ब्राइड के ऊपर आई लैसेज लगा रहे हो ना, तो आपको ध्यान देना कि बहुत हैवी आजकल नहीं चल रही हैं, क्योंकि पहले चलता था कि हैवी लैसेज लगाओगे तो ब्राइड सोचती है हाँ भाई ये ब्राइडल मेकअप है तो हैवी लैसेज आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आपने छोटी आई लैसेज ही लगानी है, आइज़ के अकॉर्डिंग आपको लैसेज ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने मिंक लैसेज लिए थे,
उसको लगाए थे। एंड उसके बाद न्यूड काजल है, जो कि अगेन फिर से मेरा रिकोट का ही है न्यूड काजल। वाइट काजल अवॉइड किया करो, वाइट से थोड़ा ड्रामेटिक लुक आ जाता है। हाँ, फोटो शूट्स वीडियो शूट करो तो आप ठीक है, पर जब रियल ब्राइड कर रहे हो ना, तो या तो ब्राउन, ब्लैक या न्यूड, इन सब पे मैं ज़्यादा जाती हूँ, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इस लुक पे मुझे न्यूड काजल देना था, तो मैंने वो दिया है रिकोट का। एंड उसके बाद हम करेंगे ब्रॉन्जिंग, क्योंकि मेरी मॉडल का फेस जो है बहुत ही अच्छा, बहुत शार्प थे, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो बस मैं जो थोड़ा सा एक शेडो इफेक्ट देना होता है ना ब्रॉन्जिंग का, बस वही मैं दे रही हूँ। कैरेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट है मेरी, बहुत अमेजिंग पैलेट है। मतलब इसमें इतने शेड हैं कि आप हर एक इंडियन स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हो मिक्स एंड मैच करके। बहुत ही अमेजिंग पैलेट है, और उसकी पैकेजिंग जो है तो वो बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तो बिना डरे आप इसको ले लो, क्योंकि इसमें टूटने फूटने का डर भी नहीं होता। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो क्वांटिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्रॉन्जिंग में कर रही हूँ। जो ब्रश मैं ले रही हूँ ये लंदन प्राइम का है कॉन्टोरिंग ब्रश। स्पेशली इसमें देखो स्लांटिंग है, तो इससे ना क्या करता है ना, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वैसे ही स्लांटिंग में ही ये ब्लेंडिंग कर देता, तो बहुत अच्छा है। तो ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोरिंग करने के लिए आप ऐसा ब्रश यूज़ करो जो थोड़ा सा टिल्ट हो, स्लांटिंग में हो, इस तरह के ब्रशेस यूज़ किया करो, ठीक है। और ये मेरी मॉडल जो है बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मतलब टचवुड आज तक मैंने जितनी मॉडल के साथ काम किया मुझे बहुत अच्छी मिली, सिवाय 1 या 2 को छोड़ के। अब यहाँ पे अगेन मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। PAC का ब्लशर ब्रश है, और जो ब्लशर है वो है आई मैजिक का। यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ही दिन में 2 शूट्स करने थे, तो टाइम लग जाता है, और मेरा छोटा बेबी है तो मुझे घर भी टाइम पे निकलना रहता है। तो यहाँ पे ब्लशर मैंने आई मैजिक का यूज़ किया। मैं प्रोडक्ट आपको बताते जा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए मैंने लिया है एक कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको इस तरह से मैं लगा के छोड़ दूँगी। इससे करने से ना एक शार्प लुक आ जाता है, बहुत सुंदर सा लुक आता है। अब यहाँ पे नोज़ की कॉन्टोरिंग फिर से मैं कर रही हूँ। कई बार हो जाता है ना, भूल जाते हैं हम करना, तो नोज़ की कॉन्टोरिंग करनी। और ये मेरी मॉडल ने मुझे याद दिलाया था कि आपने तो नोज़ की कॉन्टोरिंग नहीं की। फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने बाद में नोज़ की कॉन्टोरिंग कर दी। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई स्टेप आपका छूट गया है पाउडर में, तो आप बाद में नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे हम लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने कौन कौन से शेड यूज़ किए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स एंड मैच करके शेड बनाया था, क्योंकि मुझे आई मेकअप के साथ, ब्लशर के साथ जो है मुझे कॉम्प्लीमेंट करना था अपने लिप कलर को। तो मैं लिपस्टिक जो है हमेशा खिचड़ी पका के लगाती हूँ, 3-4 शेड एकदम से मिक्स करके, और मुझे ये भी नहीं पता था मैंने कौन सा शेड उठाया है। मैं देखती हूँ, मिक्स करती हूँ, जो मुझे अच्छा लग जाता है मैं वो अप्लाई कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने आउटलाइन में थोड़ा डार्क कलर अप्लाई किया, एंड लिप्स पे मैंने लाइट कलर अप्लाई कर दिया, और इसको दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब ब्लेंड कर दिया। तो इससे ना लुक बहुत अच्छा आता है लिप्स का। आपको कभी भी लिपस्टिक जो है अलग नहीं यूज़ करना है। आपका आई मेकअप, आपका ब्लशर और आपका लिपस्टिक, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। मतलब एक ऐसा लगना चाहिए कि ये ऐसा ना लगे कि लिपस्टिक आपने अलग लगा दी, आई मेकअप आपका अलग जा रहा है, ब्लशर आपका अलग जा रहा है। तीनों को आपको ध्यान में रखना है, तो ही आपका मेकअप जो होगा वो फ्लॉलेस दिखेगा। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि आप कलर को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी प्यारी लिपस्टिक लग रही है हमारा, है ना। ब्लशर, आई मेकअप और लिपस्टिक, ये तीनों बहुत सुंदर एक सीमलेस सा लुक दे रहे हैं, और मेरी मॉडल बहुत खुश हो गई थी इस मेकअप के करने के बाद। एंड उसके बाद हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। तो हाइलाइटर फिर से मैंने बेका का लिया था। हाँ, होजो का भी बहुत अच्छा है, होजो का भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप ट्राई कर सकते हो ओफरा का, वो भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है। वो भी मैंने अभी 1 साल पहले लिया है, और अभी मैं उससे भी काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे ओफरा का भी। और बेका तो है ही भाई, बेका इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बेका बहुत सुंदर है। इससे ना क्या होता है बेका के हाइलाइटर में, इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है, और ये एक नेचुरल शाइन देता है। आप देखो वीडियोस में कितनी अच्छी नेचुरल शाइन दे रहा है, और ये आईफोन की फ़ोटोज़ या वीडियोस नहीं है, ये नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन की वीडियोस हैं। तो यहाँ पे कोई एडिटिंग भी नहीं है। और देखो, और ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेकअप लुक जो है करने के बाद मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन हो रही थी, मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी। और ये मेरी पहली मॉडल थी जो मेरे मेकअप शूट्स होते थे ना, ये मेरा पहला मेकअप शूट था जो मैंने किया था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और आप देखो ये नेचुरल मेकअप है, मतलब नेचुरल जो लाइट होती है ना इवनिंग के 4-4 बजे की, ये
वीडियो है और आप देखो मेकअप बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है, बहुत सुंदर मेकअप लुक बन के आया था। तो अगर आप लोग एक मेकअप आर्टिस्ट हो और इस वेडिंग में आपको मेकअप करना है, आपके पास ब्राइड्स हैं, तो आप ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो। और या फिर अगर आप ब्राइड्स टू भी हो तो आप ये वाला मेकअप जो है या ये वाला मेकअप लुक आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट को दिखा सकते हो कि मुझे इस तरह का मेकअप करना है, तो वो आपको इस तरह का मेकअप लुक करके दे सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने पूरे दिल से आपको सिखाने की, बताने की कोशिश की है, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, इससे ना थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, किसी और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा और मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। वैसे मेरा मेकअप बहुत अच्छा है, बट आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है आगे जाना। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।